वो चले बर्बारिक बलवान कुरुक्षेत्र के मैदान मिल गई कृष्ण भगवान लिया मांग शीस का दान। वो चल करके जब कृष्ण जी ने रच दी थी माया वो हुआ नहीं इनकार दिया झटपट शीस उतार कृष्ण को पकड़ाया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने छल से बरबरी का शीस मांग लिया और उन्होंने उतार के पलक झपकते ही अपने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बोल हारे के सहारे की जिनकी समझ में ये स्थाई आई है ताली अपने लिए बजाइएगा मेरे लिए नहीं। ताली बजाते हुए मेरे साथ हो चले बर्बारिक बलवान कुरुक्षेत्र के मैदान मिल गए कृष्ण भगवान लिया मां के शीस का दान। चल करके जब कृष्ण जी ने रच दी थी माया वो हुआ नहीं इनकार दिया झटपट शीस उतार कृष्ण को पकड़ाया। चले बर्बारिक बलवान कुरुक्षेत्र के मैदान मिल गए कृष्ण भगवान लिया मां के शीस का दान। छावे देता वरदान में तीन बाण अपने तरकस में धर ले एक ही बाण से जग में हो जागी पर ले एक ही बाण से जग में हो जागी पर ले एक ही बाण से जग में कर लेना ख्याल रखिए मलाल कर लेना ख्याल रखिए कृष्ण को पकड़ाया। चले बर्बारिक बलवान कुरुक्षेत्र के मैदान मिल गए कृष्ण भगवान लिया मां के शीस का दान। हरि बोल माता की ताली बजाइएगा। ताली का फायदा भी बताऊंगी। जानते हो फिर भी छल रहे हो और छल से मुझे ठग रहे हो। तीन बाण जब देखे हाथ में बोले बनवारी किसका दे साथ बता तू कौन सबलकारी। तीन बाण अपने तरकस में धर ले एक ही बाण से जग में वो जागी पर ले एक ही बाण से जग में एक ही बाण से जग में हो जागी पर ले। बोले बलवान तुमको नहीं ज्ञान बोले बलवान तुमको नहीं ज्ञान एक ही बाण से सबसे नाक में कर दूं सफाया वो हुआ नहीं इनकार दिया झटपट शीस उतार कृष्ण को पकड़ाया। ये वजन किस किस की समझ में आया? एक बार अपने लिए ताली बजाइए।
मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। और क्या बताया तीसरे अंतरे में कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या खूबी है। उन्होंने कहा जिस वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, इस वृक्ष का एक एक पत्ता एक बाण से बिंदना चाहिए। और उन्होंने छल से एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे छुपा लिया कि परीक्षा पता तो लगे कि शक्ति कितनी है। और क्या बताया कृष्ण को पकड़ाया चल भर भर बलवान। और लास्ट अंतरे में, क्योंकि गाना बहुत बड़ा है और ज्यादा लंबा भी है, उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझसे छल से मेरा शीश तो मांग लिया, लेकिन मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि जब तक ये कौरव और पांडवों का युद्ध चले तब तक मैं उसको यहीं पर उपस्थित होकर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तथास्तु, लेकिन उन्होंने कहा बस एक वरदान मैं भी देना चाहता हूँ कि जब घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग, तब तुझे पूरा संसार हारे के सहारे बाबा श्याम के नाम से जाना जाएगा और पूरा संसार तेरी चौखट पर मत्था टेकने के लिए आएगा। और तू जो तेरे दरवाजे पर मत्था टेकेगा उसका सब काम संपूर्ण हो जाएगा। बोल खाटू नरेश की हो देता हूँ वरदान तने तू श्याम कहावेगा, हो देता हूँ वरदान तने तू श्याम कहावेगा, धर के अवतार तू कलयुग में आवेगा, गावे कैलाश तेरी सुन के कहानी, दुनिया कहेगी तुझे शीश का दानी, दुनिया कहेगी तुझे शीश का दानी, दुनिया कहेगी तुझे खाटू में धाम हो गया सरनाम, खाटू में धाम हो गया सरनाम, गुरु गिरिराज सब छोड़ छाड़ कर दर्शन को आया, वो हुआ नहीं इनकार, दिया झटपट शीश उतार, कृष्ण को पकड़ाया के शीश का खाटू नरीसी की हारे के सहारे की। आइए केवल कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, आप बहुत कोऑपरेट करें, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार हमारे उस्तादों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि हम तो बदलते रहते हैं लेकिन ये लगातार कंटिन्यू। आइए एक भजन और। आइए भजन के माध्यम से क्या बताया है कि आज के बेटे, आज के पति, आज के देवर, आज के भाई किस टाइप के हो गए हैं। आइए भजन बहुत अच्छा है, आप सुनेंगे तो बोल सच्ची दरबार की, सच्ची सरकार की। और क्या बताया है हरि ममता मांगे बस ये ही दुआ, मुझे बेटा मिले सरवण की तरह। कितनी माएं बैठी हैं जो सरवण की तरह अपना बेटा चाहती है कि उनकी तरह मेरी सेवा करे, संसार में मेरा नाम रोशन करे, चाहती है ना, लेकिन होता नहीं है ऐसा, या नहीं? क्योंकि जब आप दूसरे की बेटी को सुखी रखोगे तब तुम्हारी बेटी कहीं सुखी रहेगी नहीं। क्योंकि ये तो कहते हैं कि हमारी बेटी दुखी है, दुखी है, लेकिन ये नहीं कहते दुखी क्यों। दामाद बहुत अच्छा है, दामाद बहुत सेवा करता है हमारी। अरे दामाद कैसे सेवा? जब आप उनकी बेटी को, किसी की बेटी को अपनी बेटी समझोगे तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वो अपने घर बने रहे और हम अपने घर बने रहे। सच्चाई तो ये है कि कोई सच में जीना नहीं चाहता,
और सबसे ज्यादा घर जो बिगाड़ती हैं ये फोन बिगाड़ रहे हैं कि अगर दूध कम रह गया तो मेरी सासू माँ ने ना दूध छुपा के रख दिया है तो माँ गैल कहेगी फेंक दे रोटी मत दियो। ये नहीं समझाएंगे कि ऐसा परिवार में होता है और परिवार में इकट्ठा रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार से ही जीवन सफल होता है। ये जिंदगी 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, इसको असफल ना कीजिएगा, क्योंकि नहाने खाने में, चुगली चपाटी में, कहते हैं कि जो हमारी बुराई कर रहा है कोई, जो मेरे अंदर पाप है तो आप मेरी बुराई कर रहे हैं तो मेरे पाप खत्म हो गए, वो आपके सर पे आ गए। ये सच बात है, तो मत कीजिएगा। ऐसा काम करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अपना जीवन सुधारिएगा। और बेटा बेटी, बेटी अपने घर जाएगी नहीं ऐसा कहते हैं, लेकिन बेटी का घर कहते हैं कि सासरे है, और सासरे वाले कहते हैं कि मायके में पता नहीं घर है तो है, समय कम है लेकिन सुना के जाती, फिर आप लोग आके जाती, क्या फायदा। बोल जी तो सच्चे दरबार है कि हरी ममता मांगे बस ये ही दुआ, मुझे बेटा मिले सरवड़े की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर गुरु चाहे मुझे शीश मिले, मुझे शीश मिले। कैसा शीश आज तक नहीं हुआ है, उसके तोड़ का कौन ऐसा शीश है? आप तो कुर्सी पे बैठे हो, नहीं मानते तो दोनों से पूछ रही हूँ मैं तो, मेरे तो पिता तुल्य हैं। हाँ जी, कौन ऐसा शिष्य है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं पता। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न को। जो अपने गुरुवर को माने सच्चा शिष्य वो है। हर गुरु चाहे मुझे शिष्य मिले किसकी तरह। आप बता दो, नहीं बता भैया। हाँ जी, पीछे हमारे चाचा ताऊ बड़े बड़े बैठे हैं, बता दो। ये काली टी शर्ट वाला भैया कौन गया? भैया कौन ऐसा शिष्य है? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। उधर नहीं मुस्कुराना, चीटी नहीं। हाँ जी, आपने महाभारत पढ़ी है? चाहे बाद में देना, मेरी जल्दी मेरे प्रश्न का उत्तर दो। देखा नहीं? देखी तो है, देखी है ना? फिर क्या देखा उसमें कि बाण कहाँ जा रहे हैं, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? ये सच में ऊपर से आ रहे हैं कि नीचे से आ रहे हैं? है जी, है जी, ऊपर वाले क्या? क्योंकि भैया कि हमें अपने इतिहास नहीं पता, और जब इतिहास नहीं पता तो आने वाले हमारे बुजुर्गों ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन शायद हम अपने बच्चों को आगे तक ये सारी तालीम ना दे पाए। है जी, हमारा दुर्भाग्य है। आपने
क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है, उसकी भी बात बोल दीजिएगा सच्ची दरबार की जय हो। मुझे शीशी मिले अर्जुन की तरह और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर। श्री राधे। अब यही रहिएगा, अब आपकी बारी है, बताओ तो पूछे जाओगे। वो द्रौपदी की ये लाज बचाने नंगे पैरों आए थे, आकर चीर बढ़ाए थे, आकर तीर बढ़ाए थे। द्रौपदी की ये लाज बचाने नंगे पैरों आए थे, नंगे पैरों। आए थे, नंगे पैरों आए थे। एक पल की ना देर करी वो आकर चीर बढ़ाए थे, आकर चीर तीर बढ़ाए थे, आकर तीर बढ़ाए थे। हर